यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ में गुजार दी। 9 बार के विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। पूरा परिवार उनका यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। पूरे मुसलमान वोट बैंक को जो खींचने का काम समाज। जमानत पर आए, जी हां, अब्दुल्ला आजम काफी समय से चुप थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने एक बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी को लेकर। और जमानत के इतने दिन बाद आखिरकार क्यों अखिलेश यादव पर चुप्पी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने तोड़ी है? तो क्या अब्दुल्ला आजम ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये बताता है कि वे समाजवादी पार्टी के साथ आगे नहीं बने रहेंगे? उनका जो परिवार है जिस तरीके से अखिलेश यादव से नाराज है, क्या अब ऐसे में आजम खान का परिवार चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ जाएगा? और ऐसे में एक सवाल ये भी कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को पूरा फायदा मिलने वाला है आजम खान के परिवार का साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान वोट बैंक उनके साथ आता नजर आएगा? और कैसे यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले, 2027 में विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले पूरी तरीके से अखिलेश यादव फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए काफ़ी वक्त उन्हें हो गया है और एक बयान उन्होंने क्या दिया है मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आजम खान का परिवार लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है और यहाँ तक ये भी देखा गया कि जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव थे, तब चुनाव के वक्त ही अखिलेश यादव को आजम खान की याद आई। और आजम खान ये बात पहले भी कह चुके हैं कि अखिलेश यादव केवल वोटों की राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से आजम खान का परिवार अखिलेश को लेकर चुप है और अब्दुल्ला आजम का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक बड़ा फैसला हम जल्द ही लेने वाले हैं, तो क्या वो फैसला ये है कि समाजवादी पार्टी से रिश्तों को खत्म कर चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ बढ़ना? जी देखिए, बिल्कुल अब अब्दुल्ला आजम बड़ा फैसला लेने वाले हैं और इसकी अटकलें अब नहीं, जब से वो रिहा होकर के आए हैं तब से लगाई जा रही हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक भी इस पर कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, बल्कि ये कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला आजम जो है पिता आजम खान से मिलने के बाद में ही फैसला लेंगे। और अभी भी उन्होंने बस एक इशारा ज़रूर किया है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आखिर क्या वो फैसला लेने वाले हैं। और ये कयास अभी भी हैं कि आजम खान से बहुत जल्द अब्दुल्ला आजम तंजीम फातिमा मिलने वाले हैं और उसके बाद में वो अपने नए राजनीतिक सफर की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ में या फिर ओवैसी के साथ में या फिर इसमें एक तीसरा दल और जोड़ा जा रहा है कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस के साथ में भी वो यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि जो उनके लिए क्या है, बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते। उनके लिए जो मुस्लिम समर्थित पार्टियां हैं, जो मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करती हैं, मुसलमानों के लिए काम करती हैं, उसी पार्टी में ऑप्शन खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए काम करती है, मुसलमानों के काम के लिए जानी जाती है। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नेता हैं जो लगातार मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट भी लेते हैं। और कांग्रेस तो पहले से ही मशहूर है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये है वो है। तो ऐसे में ये 3 ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, जबकि ओवैसी का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन ओवैसी के नाम पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम वाद हो जाएगा अगर ओवैसी की पार्टी में जाते हैं। जबकि कुछ हिंदू वोट बैंक भी यहाँ पर रामपुर के अंदर ऐसा है जो आजम खान को लगातार मिलता आया। तो ऐसे में उस हिंदू वोट बैंक को भी साधने का प्रयास यहाँ पर आजम खान कर रहे हैं। तो अब संभावना ये बढ़ रही है या तो चंद्रशेखर आजाद या फिर यहाँ पर कांग्रेस के साथ में अब्दुल्ला आजम जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है। बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाले हैं। लेकिन सवाल यहीं पर यह पैदा होता है कि अगर अब्दुल्ला आजम या आजम खान अखिलेश यादव का साथ अगर छोड़ते हैं तो क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को जीत मिल पाएगी? अब जी अब्बास भाई, मेरा एक सवाल इसमें यह भी है कि एक चीज है कि जब मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, जब वे जिंदा थे, तब आजम खान के रिश्ते उनके साथ अलग थे। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, उसके बाद में अखिलेश यादव के साथ में आजम खान के रिश्ते उस तरीके के नहीं रहे थे। और तो और ये देखा जाता है कि आजम खान का परिवार बहुत बड़े हद तक आर्थिक तंगी का सामना भी करता नजर आता है। लेकिन उस दौरान भी अखिलेश यादव आजम खान के परिवार की मदद नहीं करते। कभी वे आजम खान से जेल में मुलाकात करने नहीं जाते, कभी वे अब्दुल्ला आजम से कभी जेल में मुलाकात नहीं करने गए, कभी हाल चाल उन्होंने आजम खान के परिवार का नहीं जाना। लेकिन जब यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव थे,
तब वे रामपुर में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वे आजम खान का नाम ले रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव था, तो वे आजम खान का नाम ले रहे हैं। तो क्या इससे ये साफ माना जाए कि अखिलेश यादव केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं? और ये बात जो आजम खान ने कहा कि मुसलमानों के मसीहा खुद को अखिलेश यादव बताते हैं, लेकिन जरा वे रामपुर में आकर देखें कि मुसलमानों की हालत क्या है और क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आजम खान ने कहीं ना कहीं ठीक कहा। जब से आजम खान जेल के अंदर गए, कोई भी हालचाल जानने के लिए अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, उनका कोई सहयोग नहीं करते हैं, जबकि उनको बड़ी उम्मीदें थी अखिलेश यादव से। देखिए, एक तो होता किसी इंसान से उम्मीद ही ना हो तो उसकी कोई शिकायत नहीं की जाती है, लेकिन जिस इंसान से उम्मीद होती है और आपने अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ में गुजार दी। 9 बार के विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, पूरा परिवार उनका यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। पूरे मुसलमान वोट बैंक को जो खींचने का काम समाजवादी पार्टी के लिए किया वो आजम खान ने किया। उसके बावजूद जो आपके लिए सब कुछ करके बैठा हो, अगर उसको रिटर्न में वापसी में आपसे कोई उम्मीद है और उस उम्मीद पर आप खड़ा नहीं उतर सकते, तो फिर कहीं ना कहीं ये विश्वासघात तो है। और उस विश्वासघात का बदला लेने के लिए अब आजम खान तैयार हैं और 2027 के चुनाव में इस विश्वासघात का बदला वो बखूबी लेने वाले हैं। और अखिलेश यादव को ये पता चल जाएगा कि विश्वासघाती क्या चीज़ होती है, क्योंकि आजम खान को कहीं ना कहीं हल्के में लेने का काम यहाँ पर किया गया। और इसमें कहा यह भी जा रहा है कि शिवपाल यादव का बड़ा हाथ है आजम खान को पार्टी से पीछे धकेलना। क्योंकि जब अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव जब 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तब भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आजम खान संभाल रहे थे। यानी उन्हें डिप्टी सीएम तक भी कहा जाता था कि मुख्यमंत्री के बाद में सबसे बड़े पार्टी में नेता हैं तो आजम खान है। लेकिन उसके बाद में जैसी उनकी 2017 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव से और अखिलेश यादव की जो लड़ाई बीच में आई, पारिवारिक कलह बीच में आई, उसके बाद में ये देखा गया कि उस पारिवारिक कलह की वजह से भी आजम खान की दूरियां समाजवादी पार्टी से बढ़ती गई और शिवपाल यादव और आजम खान में भी पहले टकराव देखने को मिला था। उसके बाद में ये कहा जा रहा है, बहुत से राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि शिवपाल यादव की वजह से ही यहाँ पर अखिलेश यादव ने आजम खान से जो है पीछा छुड़ाया, उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर वो आजम खान का साथ देते तो शिवपाल यादव यहाँ पर नाराज हो सकते थे। अब्बास भाई, अब ये अगर मैं बात करूं मुसलमान वोट बैंक की, जो एम फैक्टर है, अगर ये एम फैक्टर चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ एक तरफा चला जाता है, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो मुसलमान वोट बैंक है वे बढ़ता नजर आया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं कुंदरकी ही लेना चाहूंगा, क्योंकि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हार होती है और बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है, जो कि वे नॉन मुस्लिम था। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई जो मुस्लिम वोट बैंक बटा है उसका नुकसान वाकई अखिलेश को हुआ है। और ऐसे में अगर एक तरफा ये वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ, तो क्या अखिलेश यादव के हाथ से बहुत बड़ा फैक्टर निकल जाएगा? देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, एक तरफा वोट अगर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का पड़ता है तो इसका बहुत बड़ा जो असर है वो देखने को मिलता है चुनावों में। और 1% के वोट शेयर के अंतर से ही पूरी सरकारें बदल जाया करती हैं। अभी हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है, मात्र 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर से यहाँ पर कांग्रेस को हार मिल गई और बीजेपी को जीत मिल गई। तो वोट शेयर का बहुत बड़ा फर्क हुआ करता है। तो ऐसे में जिस आबादी जो 20% आबादी है और 20% एक तरफा तो छोड़िए, मैं कहता हूँ 10% भी अगर एक तरफा वोट शेयर किसी के पास बढ़ जाता है, एकदम से पड़ जाता है, तो उसका बहुत बड़ा जो फर्क है वो चुनावी नतीजों में पड़ता है। तो ऐसे में बिल्कुल 10% क्या, मैं कहता हूँ 5% भी वोट शेयर भी अगर अखिलेश यादव के साथ में यहाँ पर छिड़क गया ना 2027 के चुनाव में, तो फिर किसी भी सूरत में अखिलेश यादव 2027 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ये वाकई देखना होगा कि क्या अगर एम फैक्टर उनके हाथ से निकल जाता है तो क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान 2027 में अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा, और क्या वाकई आजम खान का परिवार अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ शिफ्ट होता है तो क्या ये सबसे बड़ी जीत चंद्रशेखर आजाद रावण की होगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।